अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सीएसएस क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसके एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या है, यानी एमपीटी, रिटन और बाकी चीज़ें कैसे होती है, और साथ ही साथ हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी लेकिन फुल डिटेल होंगे। अगर आप बिगिनर हैं, सीएसएस बिगिनर है, तो आपको सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसएस है क्या? ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएस है क्या? सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर एग्ज़ाम है जो कि फेडरल बोर्ड एफपीएससी कंडक्ट करवाती है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, और इसके जो बीपीएस स्केल है दैट इज़ 16 है। अब इसमें देख लीजिए, जब के बंदा सीएसएस क्वालिफाई करता है तो उसके लिए कई ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कंटेनमेंट्स ग्रुप, और इसके अलावा है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड पाकिस्तान पुलिस सर्विस, द पोस्टल सर्विस, रेलवे और कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। ये सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप है जो कि आप सीएसएस करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ग्रुप आप अकॉर्डिंग टू योर मेरिट, योर मार्क्स, आपके मेरिट के बेस पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, और उसकी बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन कि कैसे इसके एग्जामिनेशन होती है। तो सबसे पहले इसके एमपीटी टेस्ट होते हैं जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, और 200 मार्क्स के होते हैं। और यूजुअली इसका जो एमपीटी होता है वो अक्टूबर में होते हैं, अगस्त में क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं अगस्त की लास्ट वीक में, और एमपीटी टेस्ट यूजुअली अक्टूबर में होता है। और रिटन एग्जाम बिल्कुल है 1200 मार्क्स के है। और फिर आप मेडिकल टेस्ट, फिर साइकोलॉजिकल एग्जाम, फिर वाइवा वगैरह होते हैं। सबसे पहली बात करूँ कि सीएसएस से एमपीटी सिलेबस है क्या कुछ है उसमें। सीएसएस के एमपीटी सिलेबस में सिग्नेचर टेस्ट में 200 मार्क्स में कितने आता है और क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, इस हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। तो सबसे पहले इस्लामियात और एथिक्स 12 मतलब इसके एमसीक्यू बेस होंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे कुछ आंसर क्वेश्चन होगा। तो इस्लामिक और सिविक्स या एथिक्स जिसे हम बात करते हैं, टोटल मार्क्स 20 मार्क के आएंगे, यानी इस्लामियात या सिविक्स मिला के आपको 20 मार्क्स के होंगे। उर्दू ग्रामर के आ जाएगा आपके 12, इसमें भी उर्दू के भी 20, और इंग्लिश के तकरीबन 50 मार्क्स के आ जाते हैं। इसमें वोकैबुलरी होंगे, ग्रामर होंगे, कॉम्प्रहेंशन होंगे। ठीक हो गए। और जनरल एबिलिटी यानी जिसे हम जीएसए कहते हैं, इसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज वगैरह आ जाएगा, यानी ये तकरीबन 60 मार्क्स के बनेंगे। फिर एमपीटी में और चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, और 50 मार्क्स ये होगा। ये थे एमपीटी के कुछ समहाउ एक छोटा सा आइडिया। बाकी डिटेल्स हर एक चीज़ पे मैं डिटेल्स वीडियो बना लूंगा कि बाकी चीज़ों के हवाले से भी एमपीटी की तैयारी कैसे की जाए, रिटर्न को कैसे करना है, उन पर डिटेल विद एग्जाम विद पेपर में आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें। आज मैं जस्ट आपको बेसिक चीज़ें और जो बहुत ही ज़रूरी है वो चीज़ें बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, रिटन एग्जाम की बात करें तो 12 पेपर्स होंगे, इसमें 1200 के होगा, इसमें 6 कंपल्सरी एंड 6 आर ऑप्शनल्स। रिटन यू नीड टू सिक्योर 40% इन कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी में आपको 14 मार्क्स 40% आपको लेने होंगे, लेकिन जो आपका Meanwhile, 30% are required in optional. Okay, to qualify for the next point. फिर कैंडिडेट्स है फ्रीडम, बिल्कुल आपके 6 तो आपको आपकी क्या है कंपल्सरी है, सो आपको कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 50+ आपके पास चॉइसेस है। तो उसको चूज करने में यू हैव फ्रीडम टू पिक फ्रॉम द वाइड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड बाय एफपीएससी। फिर सबसे पहले बात करते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सीएसएस सिलेबस, और कि इसमें क्या क्या है। 6 कंपल्सरी है, पाकिस्तान करंट अफेयर, इंग्लिश में प्रीसी एंड कंपोजिशन, इंग्लिश एसे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी,
इस्लामिक स्टडीज या इस अल्टरनेटिव सब्जेक्ट फॉर नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स वगैरह है, और पाकिस्तान एफिया, ये सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। तो ये है हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट, आपने हर हाल में इनको मतलब लेना ही लेना है, ठीक है। फिर ऑप्शनल्स की बात करें तो ऑप्शनल भी आपकी 600 मार्क्स के हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप है, किसी भी एक ग्रुप से आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट आपने चूज नहीं करना है। इसकी इसके हवाले से वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, सबसे पहले ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में यू कैन सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑनली, सिर्फ एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए अकाउंटिंग है, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट ओनली अ सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इसमें आईआर सिलेक्ट करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस नहीं कर सकते, और इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस आप ऑप्ट करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट चुनेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो 200 मार्क्स के आपने हर हाल में पूरा करना है। तो मतलब आपके दो पेपर होंगे, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपके पेपर वन और पेपर टू होंगे, यानी 100 मार्क्स के दो पेपर होंगे। तो यू कैन चूज ओनली अ सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, ओके। ग्रुप टी की बात करें तो इसमें भी अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, ये ग्रुप टू की बात कर रहे हैं। ग्रुप टू में यहाँ पे दो चीजें नजर आ रहे हैं, अप्लाइड मैथ 100 मार्क्स के हैं। अगर आपने इसमें 100 मार्क्स के लिए तो दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है। तो अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो 200 मार्क्स के लिए आपने 200 मार्क्स के, तो आपके दो पेपर होंगे। तो ग्रुप टू में भी ये ऑप्शंस है आपके। यूजुअली मेजोरिटी स्टूडेंट इन सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट करते भी हैं। लेकिन मेजोरिटी की बात करूं तो इस ग्रुप में से तकरीबन तकरीबन लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं। ग्रुप थ्री की बात करते हैं। ग्रुप थ्री में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इसमें देख लीजिए सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। ग्रुप फोर की बात करें तो इस्लामिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये सारे ग्रुप आपको ये सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेवेंट लग रहे हैं, और हिस्ट्री से रिलेवेंट ही है। और 100 मार्क्स के आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ग्रुप फाइव में जेंडर स्टडीज, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश उर्दू, उर्दू लिटरेचर, इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ग्रुप सिक्स, इसमें सारे लॉ के सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी। इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। यानी आपने ऑप्शनल को ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें जिससे आपके 600 मार्क्स पूरी हो जाए। अभी मैं आपको इस हवाले से बता दूंगा। ग्रुप सेवन में ये सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरेबिक, बलोची, पश्तो, पर्शियन, पंजाबी एंड सिंधी। ये सारे आपके रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, और रीजनल लैंग्वेजेस में मार्क्स भी अच्छे आते हैं यूजुअली। सो ग्रुप सेवन की बात है। अब मैं आपको बता दूं, ये सिक्स हमारे तो डन है ना, सिक्स कंपलसरी है, वो आपकी 600 मार्क्स हो गए, कंफर्म है। लेकिन बाकी ऑप्शनल में क्या करें, बाकी ऑप्शनल में आपके पास ग्रुप सात ग्रुप है, सात में से आपने 600 मार्क्स पूरे करने हैं। तो आपकी मर्जी है, आप 200 वाला एक कोई ले ले, बाकी आपने 100 के चार सब्जेक्ट लिया, तो आपके पास पांच हो गए, और पेपर आपके छह होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया 200 मार्क्स का, तो बाकी एक एक ग्रुप से मुझे, बाकी जो भी मेरे अपने इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के हिसाब से बाकी बाकी ग्रुप में से मुझे एक एक लेंगे, और इस तरह मेरे क्या होंगे, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स के हो गए, बाकी 400 मार्क्स के कोई भी मेरे पास चार ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये थे कुछ हमारे ग्रुप के हवाले से, सब्जेक्ट्स के हवाले से। एंड नेक्स्ट वन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज 21 से 31 होना चाहिए, और एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी बीए बीएससी के इक्विवेलेंट हो, ये जिसे हम कहते हैं 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी एटलीस्ट कंप्लीट हो, और सेकेंड डिवीजन हो, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री भी सारी चल जाएगी।
अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस इन सीएसएस एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट इसके आएंगे डेफिनेटली अगस्त में, तो एमपीटी अक्टूबर में होंगे, रिटर्न यूजुअली फरवरी मार्च में होते हैं, और बाकी रिजल्ट तकरीबन तकरीबन 7 9 10 महीने या कभी एक साल तक भी लग सकते हैं। अच्छा, और फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। एमपीटी 300 मार्क्स से 300 का आपको जैसा चालान देना होगा। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फी जब आप रिटर्न के लिए देंगे तो उसमें 2200 रुपये, और पेपर रीचेकिंग के लिए 500 है। तो हाउ टू बिगिन सीएसएस, डेफिनेटली इस हवाले से मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना लिया है कि इसमें आप वीडियो देख सकते हैं। हाउ टू बिगिन सीएसएस एज ए बिगिनर, बिगिनर को कैसे तैयारी करनी चाहिए, हाउ टू टेकल कंपल्सरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें, उसकी नोट्स कैसे बनाए, उसकी तैयारी कैसे कर ले। एज ए बिगिनर आप सेल्फ स्टडी के लिए ये सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएंगे। हाउ टू टेकल ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे ऑप्ट करना है और उनको कैसे टैकल करना है, इन पे भी डिटेल वीडियो बने हुए हैं और विद प्रैक्टिस आपको दिखाए हैं। हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हाउ टू किल इंग्लिश फोबिया। सीएसएस में एक इंग्लिश फोबिया बड़ी चीज होती है, और इसको कैसे किल करना है, ये भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए। ये सारी चीजें और सीएसएस से रिलेवेंट जितने भी बेसिक बेसिक आपकी क्वेरीज है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको मिल जाएंगे जो प्लेलिस्ट है सीएसएस फाउंडेशन में। वो सारी वीडियोस आपके सीएसएस से रिलेवेंट ही है, और सीएसएस बिगिनर्स के लिए ही बने हुए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको कुछ करामत हुए होंगे, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, फिर कभी बात करते हैं।